नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनोक्री यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो हम देखेंगे 2021 में बने सभी पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो किया गया है ये तमिलनाडु में किया गया। आप फोटो देख सकते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलनस्वामी पार्क का उद्घाटन करते हुए। इसकी जो फुल फॉर्म है पार्क की वो है एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च इन लिवस्टॉक एंड एनिमल साइंस। दोस्तों पशुओं का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा लिवस्टॉक है जो कि तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। इसकी जो लागत कॉस्ट आई है कैटल पार्क की वो आई है करीब 1023 करोड़ और तमिलनाडु में ये विकसित किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारी एक सीरीज जो कि 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर के नाम से है। पार्ट 35 से लेके 37 भी अपलोड हो चुका है एंड सो ऑन, ऐसे ही पार्ट अपलोड होते जाएंगे दोस्तों। अगर आपने ये सीरीज नहीं देख पा रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है हमारे ऐप का, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनो एडवेंचर्स पार्क के फॉसिल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो स्थित है या स्थापित हुआ है मांडू में। जो मध्य प्रदेश की एक पर्यटन मंत्री है जिनका नाम है उषा ठाकुर, उन्होंने दोस्तों ये डायनो एडवेंचर सबसे आधुनिक फॉसिल म्यूजियम ये स्थापित किया। कहाँ पर? मांडू में इसका उद्घाटन किया। आप फोटो देख सकते हैं। तो ये डायनो एडवेंचर पार्क एक फॉसिल म्यूजियम का स्थित है। तो दोस्तों ये उषा ठाकुर ने नवनिर्मित डायनो एडवेंचर पार्क एक फॉसिल म्यूजियम का शुभारंभ किया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में मांडू में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत का पहला डाकू म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है। तो सबसे पहली बार भारत का पहला डाकू म्यूजियम बनाया जा रहा है दोस्तों चंबल में। याद रखिएगा, चंबल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहीं पर दोस्तों भिंड पुलिस ने अपराध की दुनिया में कदम रखने वालों को सबक और संदेश देने के लिए चंबल में डाकू म्यूजियम बनाने का फैसला लिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ खोला जाएगा? चंबल में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला प्लेटिपस पार्क कहाँ खुला है। आप देख सकते हैं प्लेटिपस एक तरह का पशु है और इसका एक पार्क खोला जाएगा दोस्तों। वो कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? ये खोला जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया देश जिसकी राजधानी कैनबरा है। और यहीं पर दोस्तों प्लेटिपस पार्क खोला जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। ये दोस्तों 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा प्लेटिपस पार्क। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों भारत का पहला जो स्की पार्क है, स्काई पार्क है, ये दोस्तों शिमला के निकट कुफरी में स्थापित किया जाएगा। ये दोस्तों भारत का पहला स्की पार्क होगा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हमेशा जो पहली बार हो भारत में वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने दोस्तों कुफरी में देश के पहले स्की पार्क की लॉन्चिंग करी। और दोस्तों ये अभी लॉन्च नहीं हुआ, ये वर्ष 2022 तक कंप्लीट होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला मोबाइल पार्क कहाँ खोला गया है। तो दोस्तों ये जो खोला जाएगा ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी में खोला जाएगा भारत का पहला मोबाइल पार्क। ये किस लिए, ये किसने खोला है दोस्तों? ये खोला जाएगा ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, यानी कि जो पूर्वी दिल्ली है उसके नगर निगम के द्वारा ये खोला जाएगा। क्यों खोला जाएगा? इस मोबाइल पार्क का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों मोबाइल पार्क बेसिकली उनके लिए खोला जाएगा टू ऑफर प्ले जोन टू चिल्ड्रन लिविंग इन नो पार्क एरिया। मतलब दोस्तों जिन पे वो ऐसे बच्चे जिन पर पार्क में खेलने की जगह नहीं है, उनके घर ऐसे संकुचित हैं जहाँ एक भी पार्क नहीं है, जहाँ बच्चे खेल नहीं सकते, तो उनके लिए एक मोबाइल पार्क बनाएगा। यानी कि दोस्तों एक तरह का कोई बॉक्स होगा बहुत बड़ा, उसमें दोस्तों खेलने की एक्टिविटी उसमें दिल्ली सरकार के द्वारा की जाएंगी। तो भारत का पहला मोबाइल पार्क कौन खोलेगा? ये खोलेगा नई दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सबसे बड़े फ्रेश वाटर एक्वेरियम, ये ऐसे कहते हैं हिंदी में, मछली घर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों ये जो किया गया है ये ओरमांझी में किया गया है। याद रखेगा, ओरमांझी जो कि रांची जिले के अंदर ही पड़ता है। और यहीं पर भारत के सबसे बड़े फ्रेश वाटर एक्वेरियम रांची मछली घर का उद्घाटन किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो किया जाएगा ये इलाहाबाद में किया जाएगा। बेसिकली नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत ये इलाहाबाद में जो संगम है यहाँ पर दोस्तों कछुआ पालन केंद्र भी स्थापित होगा।
साथ के साथ नदी जैव विविधता पार्क भी स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कहाँ किया जाएगा? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की पहली बैलून वन्यजीव सफारी कहाँ लॉन्च की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये की गई मध्य प्रदेश में, याद रखेगा। ये भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी है और ये एक टाइगर रिजर्व में लॉन्च की गई। टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में लॉन्च की टाइगर रिजर्व का नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। किसके द्वारा लॉन्च की गई? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये पहली, भारत की पहली बैलून वन्यजीव सफारी लॉन्च की गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये जो खोला गया है ये दुबई में खोला गया है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क खोला गया है कहाँ पर? दुबई में। कोई मुझे ये बता सकता है दुबई किसकी कैपिटल है? कमेंट में ज़रूर बताएं। या दुबई किस देश में आता है, एक शहर है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला फिनटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया है ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लॉन्च किया है। ये देश का पहला फिनटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और इसकी फिनब्लू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नाम से ये चेन्नई में लॉन्च किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व का पहला टॉयलेट थीम पार्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये कोरियन सिटी में खोला गया जिसका नाम है सुवोन। सुवोन दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया में एक शहर है और यहीं पर दोस्तों विश्व का पहला टॉयलेट थीम पार्क निकाला गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फिश पार्क कहाँ स्थित है? इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्नामेंटल फिश पार्क। इंडिया फर्स्ट ऑर्नामेंटल फिश पार्क कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। यहाँ स्टैब्लिश हुआ है दोस्तों, तमिलनाडु में स्टैब्लिश हुआ है। फोटो में देख सकते हैं आप। और दोस्तों तमिलनाडु के सीएम देख लेते हैं, एड्डापल्ली के पलनस्वामी है। यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला रेप्टाइल पार्क, ये दोस्तों इसे कहते हैं स्नेक पार्क, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो स्थापित हुआ है दोस्तों, ये स्थापित हुआ है चेन्नई में, याद रखेगा। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है। इसका नाम जो है दोस्तों गुंडी स्नेक पार्क है, या इसे कहते हैं हम चेन्नई स्नेक पार्क। ये भारत का पहला रेप्टाइल पार्क है, याद रखेगा। और दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है। सीएम देख लेते हैं, एड्डापड्डी के पलनस्वामी है। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये किया गया केरल राज्य में, याद रखिएगा। केरल की एक जगह है जिसे हम कोझिकोडे कहते हैं, वहाँ पर भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों ऐलान किया केरला के सीएम जो कि हैं पिनाराई विजयन। ये आपको ध्यान में रखना है। गवर्नर है यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। कोई मुझे केरल की राजधानी कमेंट कर सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भारत का जो स्टैब्लिश किया गया था, भारत का पहला डॉग पार्क, ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्टैब्लिश किया गया था। याद रखिएगा, ये भारत का पहला डॉग पार्क है। और दोस्तों हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना के सीएम देख लेते हैं, के चंद्रशेखर राव है। यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला एविएशन पार्क कहाँ खोला गया? तो दोस्तों ये जो खोला गया ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में खोला गया, याद रखेगा। अगर दोस्तों एयरपोर्ट की बात करूं तो दोस्तों बागडोगरा विलेज है, एयरपोर्ट है वहाँ पर भारत का पहला एविएशन पार्क ये खोला गया, याद रखेगा। गुजरात के सीएम देख लेते हैं, क्योंकि गुजरात में पड़ता है दोस्तों ये एविएशन पार्क। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर है दोस्तों आचार्य देवव्रत, याद रखेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के नगर निगम ने महिलाओं के लिए पीरियड रूम बनाया गया है? तो दोस्तों ये किया है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र के एक नगर निगम है ठाणे नगर निगम। वहाँ ठाणे नगर निगम ने झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिलाओं और दोस्तों बेटियों के लिए पीरियड रूम बनाया है, याद रखेगा। चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस राज्य में पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये उड़ीसा में किया जाएगा, याद रखेगा। उड़ीसा के ये बालासोर जिले में स्थापित किया जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र से तात्पर्य है कि इससे होने वाली जो डेथ होती हैं, यानी कि लाइट स्ट्राइकिंग जो होती है नीचे, उस पर रिसर्च होगी इस पर। चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक है। गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में पहली ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित की गई? तो दोस्तों ये जो की गई ये अभी केरल राज्य ने की, अपने राज्य में पहली बार केरल ने ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस हॉस्पिटल में की? एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत की केरल ने। दोस्तों केरल के सीएम है पिनारी विजयन, गवर्नर है यहाँ के मोहम्मद आरिफ खां। और राजधानी तो मैंने आपको से क्वेश्चन में पूछी है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया है, या एम्प्टी क्लिनिक कहते हैं इसे? तो दोस्तों अपंग क्लिनिक कहाँ स्थापित किया है? ये गया है चंडीगढ़ में, याद रखिएगा। ये भारत का पहला अपन क्लिनिक होगा, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन खोला है? तो दोस्तों ये जो खोला है ये हिमाचल प्रदेश राज्य ने पहला अपना ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन यानी कि युवाओं के लिए रेडियो स्टेशन खोला है। इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? तो वो है जयराम ठाकुर। यहाँ के जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व के प्रथम क्रिप्टो बैंक का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे या ना वाला क्वेश्चन दोस्तों। विश्व के प्रथम क्रिप्टो बैंक का नाम जो रखा गया वो रखा गया यूनिकॉस, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे किसने विकसित किया है? तो दोस्तों काशा और यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के द्वारा ये विकसित किया गया है, याद रखिएगा, इसका नाम है यूनिकॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों भारत का पहला स्की पार्क SKI पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा ये कुफरी में किया जाएगा, याद रखिएगा। कुफरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। और ये जो बेसिकली पार्क है ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा? ये किया जाएगा इन्फिनिटी डिज़ाइन स्टूडियो जो कि मुंबई में स्थित है, उसके द्वारा ये डिज़ाइन किया जाएगा। अगर दोस्तों इसकी कंप्लीमेंट की बात करें, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो वर्ष 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्क बेसिकली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सीएम देख लेते हैं, जयराम ठाकुर हैं, करंटली यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा दोस्तों। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, क्लिक करके ज्वाइन करके PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2021 में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर में किया जा रहा है, याद रखिएगा। तो दोस्तों उड़ीसा में किया जा रहा है। उड़ीसा के करंटली सीएम देख लेते हैं, तो वो है नवीन पटनायक, और करंटली यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला पॉलिनेटर जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों परागण सहयोगी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया है ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया गया, याद रखिएगा। हल्द्वानी बेसिकली पड़ता है नैनीताल जिले में, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में स्थापित होगा देश का पहला पॉलिनेटर पार्क, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, करंटली यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों करंटली उत्तराखंड ने एक नई राजधानी बनाई है, वो है गैरसैंण, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो यहाँ के करंटली सीएम है ममता बनर्जी, जिन्होंने इसकी घोषणा की, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में टायर पार्क की स्थापना की। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो दोस्तों वो हैं जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा गोवा पर किया जाएगा। बेसिकली गोवा में जितने भी बीच हैं गोवा में, वहाँ पर ये सैंड ड्यून पार्क स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों ये किसके द्वारा फंड दिया जा रहा है? तो दोस्तों गोवा को ये वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए दिए हैं सैंड ड्यून पार्क की स्थापना के लिए। तो ये देश का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ? गोवा में स्थापित किया जाएगा। करंटली गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों देश का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया उत्तराखंड में, याद रखिएगा। उत्तराखंड के मुंशियारी रीजन में ये लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। लाइकेन जो मुंशियारी क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड में कुमाऊं में पड़ता है, याद रखिएगा। और बेसिकली मुंशियारी में ही लाइकेन पार्क स्थापित किया गया उत्तराखंड में।
उत्तराखंड के सीएम देख लेते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों ये जो की जाएगी ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में की जाएगी। ये भारत का पहला स्पेस टेक पार्क होगा, याद रखिएगा। और दोस्तों ये किसके द्वारा फंडेड किया जा रहा है? ये किया जा रहा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। और दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करूं तो करंटली इसके डायरेक्टर हैं एस सोमनाथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है इसरो के करंटली चेयरमैन कौन है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों केरल में ये स्थापना हो रही है स्पेस टेक पार्क की, तो केरल के सीएम देख लेते हैं पिनारी विजयन है, करंटली यहाँ के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों देश का पहला विदेशी इंटरएक्टिव बर्ड पार्क एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क शुरू किया गया। तो दोस्तों ये कहाँ किया गया? इसका जो नाम है एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क, याद रखिएगा, यानी कि पक्षी पार्क एक तरह का। तो दोस्तों ये जो किया गया महाराष्ट्र राज्य में किया गया। महाराष्ट्र में एक जगह है दोस्तों गोरई, तो दोस्तों जो कि कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई में। बेसिकली महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जहाँ एक गोरई नाम का क्षेत्र है वहाँ पर एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क की स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र में की गई है। तो महाराष्ट्र के सीएम देख लेते हैं, वो हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों देश के प्रथम मतदाता पार्क या इसे कहते हैं वोटर पार्क का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया हरियाणा के एक शहर गुरुग्राम में। आपने नाम सुना होगा, इससे पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, गुरुग्राम हो गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों गुरुग्राम में होगा देश का प्रथम मतदाता पार्क वोटर पार्क। और दोस्तों आपको मैं बता दूं नेशनल वोटर डे इंडिया में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है, और हरियाणा में स्थापना हो रही है। तो दोस्तों हरियाणा के सीएम देख लेते हैं मनोहर लाल खट्टर हैं, और यहाँ के करंटली गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी सौर पार्क और गांधी शांति उद्यान कहाँ स्थापित किए? तो दोस्तों ये जो स्थापित किए गांधी सोलर पार्क, ये स्थापना की यूनाइटेड नेशन में, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। और यहीं पर दोस्तों 50 किलोवाट के नरेंद्र मोदी जी ने गांधी सौर पार्क में दोस्तों 50 किलोवाट के जो सोलर पैनल होते हैं वहाँ स्थापित किए, याद रखिएगा। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन में दोस्तों कितने मेंबर हैं? करंटली इसमें जो मेंबर कंट्री हैं वो 193 मेंबर कंट्री हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी ने गांधी सौर पार्क में जो सोलर पैनल दिए हैं वो भी दोस्तों 193 सोलर पैनल दिए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों करंटली सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो दोस्तों वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देश के पहले डायनासोर जीवांश पार्क का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया गुजरात में, याद रखिएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री जो कि विजय रूपानी है, उन्होंने महिसागर जिले के बेलानीसोर तालुका के रेयाली गांव में देश के पहले डायनासोर जीवांश पार्क सह संग्रहालय का उद्घाटन किया, याद रखिएगा। गुजरात के गवर्नर की बात करूं तो वो है आचार्य देवव्रत, याद रखिएगा। कोई मुझे गुजरात की राजधानी कमेंट कर सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली कंजर्वेटरी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा हरियाणा में, याद रखिएगा। हरियाणा में एक जगह गुरुग्राम, और यहीं पर दोस्तों भारत का या उत्तर भारत का सबसे पहला तितली कंजर्वेटरी पार्क स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं वर्तमान समय में बेंगलुरु में जो कि कर्नाटक की राजधानी है, वहां पर भारत का सबसे बड़ा तितली कंजर्वेटरी पार्क स्थापित है। अगर मैं उत्तर नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर गुरुग्राम में सबसे बड़ा तितली कंजर्वेटरी पार्क स्थापित है। अगर मैं दोस्तों इंडिया में देखूं तो इंडिया में ये बेंगलुरु में भारत का सबसे बड़ा तितली कंजर्वेटरी पार्क स्थापित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बहुकौशल या मल्टी स्किल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों किसके साथ पार्टनरशिप करी है मध्य प्रदेश ने? ये करी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और दोस्तों एडीबी और मध्य प्रदेश मिलकर बहुकौशल या मल्टी स्किल पार्क स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम की बात करूं तो वो दोस्तों वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और करंटली यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क शक्ति स्थल का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया ये कर्नाटक राज्य में किया गया। दोस्तों इसे बेसिकली शक्ति स्थल को
पवागाड़ा सोलर पार्क भी कहते हैं। और दोस्तों ये आता है डिस्ट्रिक्ट तुमकुर में, याद रखिएगा, जो कि कर्नाटका में स्थित है। और यहीं पर विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क शक्ति स्थल के नाम से जैसे जाना जाता है, कर्नाटक में स्थापना की गई। कर्नाटक के सीएम देख लेते हैं, BS येदियुरप्पा हैं। और यहाँ के करंटली गवर्नर हैं वजुभाई वाला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया दिल्ली में, याद रखिएगा। और दोस्तों करंटली जल शक्ति मिनिस्टर कौन है भारत के? दोस्तों वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और दोस्तों हाल ही में स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क जो स्थापित किया गया, वो दोस्तों वो दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला कार्टून नेटवर्क मनोरंजन थीम पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा गुजरात में। गुजरात के एक शहर सूरत में कार्टून नेटवर्क मनोरंजन थीम पार्क ये विकसित किया जाएगा। और इसका जो नाम रखा है दोस्तों, वो रखा अमेजिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों इंडिया का फर्स्ट लेदर पार्क होगा, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक शहर कानपुर में स्थापित किया जाएगा। ये दोस्तों भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के करंटली गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में ही कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कहाँ पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया? तो दोस्तों ये किया गया असम में। असम का एक शहर है दोस्तों, यह टाउन है जोगीघोपा। और यहीं पर दोस्तों भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया। असम के सीएम देख लेते हैं, वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। करंटली यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रोडोड्रेगन पार्क दोस्तों एक तरह के रोडोड्रोन है दोस्तों, एक तरह का प्लांट है। और इसी के नाम पर ये पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है दोस्तों? ये की गई अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ये रोडोड्रेगन पार्क का स्थापना किया गया है, याद रखेगा। अरुणाचल प्रदेश के सीएम देख लेते हैं दोस्तों, वो हैं पेमा खांडू। करंटली यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बात करी 2020 या 21 में स्थापित सभी जो पार्क हैं, जो कि बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।